ये वही साहबा हैं, ये वही हजरत उमर हैं जो ज़माने जाहिलियत में बड़े जालिम समझे जाते थे, बड़े सख्त, मगर इस्लाम लाने के बाद जब हुकूमत हाथ में आती है 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बनते हैं, तो बोरी पे राशन डाल के गलियों में गश्त कर रहे हैं कि कोई भूखा सो गया तो क़यामत के दिन मेरा गिरबान न पकड़ा जाएगा। उनको पता है कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह मुझसे इस बारे में हिसाब लेगा। उनको पता ही है कि अल्लाह पूछेगा। कैसा जबरदस्त वाक़या हजरत उमर का कि एक घर में गुजरे तो आवाज आई ना रोने की। पता ये चला कि एक औरत के यहां बच्चे की विलादत होने वाली है, परेशान है, तो दाई का इंतजाम किया उसके लिए। घर में कहत पड़ा हुआ है, भूख से बच्चे रो रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गए और बोरे पे जो है ना राशन और खाना वाना लेकर गए। तो मुझे ये जब पूरा वाकया मैं सुनता हूं, मुझे इतना मैं जज्बाती नहीं होता, लेकिन इस वाकये का जो आखिरी जुज़ है ना वो इंसान को जज्बाती बना देता है। यहां तक भी हो गया भाई, ठीक है, किसी को भूखा देखा तो अपनी जो है ना वो अपने कंधे पे बोरी रख के खाना रख के, खली अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, इतना बड़ा, और जिसके रूम और फारिस की सल्तनतें कांपती हैं उसका नाम सुन के, घबराती हैं कि यार बहुत ताकतवर है। ये पूरा वाकया बड़ा दिलचस्प है। उनके लिए खाना पीना लेकर गए, तो जब खाना लगाया ना तो हजरत उमर के खातिम ने कहा चलें, बस दे दिया खाना। उन्होंने फरमाया नहीं। कैसा अल्लाह ने दिल बनाया ना। उन्होंने, हजरत उमर ने फरमाया, मैंने इनको भूख से रोते हुए देखा है, अब मैं इनको खाना खाते हुए भी देखना चाहता हूं। कुछ खाने, हालांकि खुद थोड़ी खा रहे हैं वहां खड़े होकर, खाता हुआ देखना चाहता हूं। खुश हो रहे हैं गरीब को खाता हुआ देखकर। कैसे सख्त दिल थे, और अल्लाह ने कैसा नरम दिल बना दिया। भाई खाना पहुंचा दिया ना, बस अब चले। ना 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 भाई, खाना पहुंचा के कैसे चले जाएं, अब इनको खाता हुआ थोड़ी देर, कुछ देर खाता हुआ देख के खुश तो होने दो। हजरत उमर को खाना खाने से इतनी खुशी नहीं होती जितना उनको खाते हुए देखकर खुश हो रहे हैं। तो ये कोई पावर थी, कोई क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के सर पे तलवार रख के ये सिखाया था उनको कि तुम ऐसे हुकूमत करना है, या कोई उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई थी कि जो ममालिक अपनी रियाया का ख्याल नहीं कर रहे तो अक़वाम अदालत में या बैनुल अक़वामी अदालत में उनके खिलाफ केस हो जाएगा? कोई था ऐसा? या हजरत उमर को यह डर था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो रियाया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी? वो तो ऐसी पावरफुल हुकूमत, कोई बगावत का दूर दूर तक भी खतरा नहीं था। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ कि जिस खुदा ने मुझे हुकूमत दी है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि तुम ये मत समझो कि बेकार छोड़ दिए जाओगे। हर अमल की रीजन बयान करनी पड़ेगी कि उमर, अगर आपकी रियाया में एक घर भूखा था, आपको पता नहीं चला, तो इसकी रीजन बयान करें कि आपको पता क्यों नहीं चला, और अगर आपको पता चल गया तो उसके घर में खाना पहुंचाने का इंतजाम क्यों नहीं हुआ। यह भी एक अमल है ना, इस अमल का जवाब दें। हजरत उमर के पास इसका जवाब ना होता, इसलिए कंधे पे राशन डाल के लेके जा रहे हैं। आप हुक्मरानों को बुरा भला कहते रहो, ये ऐसे, ये वैसे, ये यूं, ये यूं, तो भाई वो भी और हम सब एक ही जैसे हैं। हम कौन सा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? आज मिसालें दी जाती हैं, हुक्मरानों को शर्मिंदा किया जाता है हज़रत उमर की मिसालें देके, देखो वो ऐसे थे तुम ऐसे, वो ऐसे थे तुम ऐसे। ठीक है, जब आपको किसी हाकिम से मुलाकात का मौका मिले तो आप शर्मिंदा करें, लेकिन हम अपने गिरबान में भी तो झांक के देखें। सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, क्या हमारा हर अमल ऐसा है कि हम उसकी, अल्लाह हमसे वजह पूछे तो हम वजह बयान कर सकें कि अल्लाह इस वजह से मैंने ऐसा किया है?